तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हिंदू राष्ट्र की धर्म संसद, जिसमें हिंदू राष्ट्र के तमाम पैरोकार जमा हुए थे। हिंदू राष्ट्र के समर्थक, तमाम बड़े संगठनों का वहाँ प्रतिनिधित्व था, उनके नेता मौजूद थे और इन सब ने मिलकर किस वहशियत के साथ वहाँ कत्लो गारत के, मारामारी के, खून खराबे के नारे लगाए, उसके लिए आह्वान किया। हथियार जमा करने के लिए नहीं, हथियार उठाने के लिए आह्वान किया और अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर कत्लो गारत करने के लिए वहाँ इन्होंने ललकार लगाई। 17 से 20 दिसंबर के बीच हरिद्वार में संपन्न इस धर्म संसद ने फांसीवाद की दुंदुभी बजा दी है। हिंदू राष्ट्र के लिए खून मांगते, अल्पसंख्यक मुस्लिमों की हत्या के लिए आह्वान करते इन भगवा फांसीवादी संगठनों ने हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में आयोजित इस सभा में हिंसा, मारकाट, हत्या और रक्तपात के लिए खुलकर ललकार लगाई हैं। इस सम्मेलन में बोलते हुए रुड़की के सागर सिंधु महाराज ने कहा कि हिंदू कम से कम एक तलवार ज़रूर रखें और कम से कम 1 लाख रुपए के शस्त्रास्त्र जरूर खरीदें। इससे और एक कदम आगे बढ़कर यति नरसिंहानंद ने कहा कि मुस्लिमों को मारने के लिए सिर्फ तलवारें ही काफ़ी नहीं हैं, हमें और बेहतर हथियार रखने होंगे। इसके साथ ही पटना से आए हुए धर्मदास महाराज ने अपने भाषण में कहा कि यदि मेरे पास बंदूक होती तो मैं नाथुराम गॉडसे बन जाता और संसद के भीतर घुसकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हत्या कर देता। इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए प्रेमानंद महाराज ने मुस्लिमों की हत्या के लिए आह्वान करते हुए सभी हिंदुओं से हथियार खरीदने की अपील की। इस सम्मेलन का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद बड़ा हंगामा हुआ है और भगवा फांसीवाद का ये दुर्दांत चेहरा एक बार फिर दुनिया के जनता के सामने आया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन सोया हुआ है और अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। दुनिया को अहिंसा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाले हिंदू धर्मावलंबियों को धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसाने की ये कोशिशें लंबे समय से जारी हैं। इन कोशिशों का घोषित उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना, मगर इनका वास्तविक छद्म और अघोषित उद्देश्य दूसरा है, और वो है मेहनतकश जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटकर एक दूसरे के खिलाफ उकसाना और उस पर मुट्ठी भर धन पशुओं के काले लुटेरे राज को कायम रखना, उसे मजबूती देना, उसे सुदृढ़ करना। भारत पर शासन कर रहे ये धन कुबेर दुनिया के धन कुबेरों के बीच और बेहतर जगह हासिल करना चाहते हैं। वे दुनिया भर में श्रम की लूट में और भी बड़ा हिस्सा चाहते हैं। ये शासक अपने इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों को पीछे धकेलकर उनसे आगे निकलना चाहते हैं। वे पाकिस्तान और चीन को जल्दी से जल्दी पीछे छोड़ देना चाहते हैं। भारत की मेहनतकश जनता को लूटकर ही वे इस प्रतिद्वंद्विता के लिए साधन जुटा सकते हैं, हथियार और गोला बारूद खरीद सकते हैं, और वास्तव में वे यही कर रहे हैं। इस लूट को वे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं
और आने वाले समय में इसे और बढ़ाना चाहते हैं। ये लूट बढ़ती महंगाई, टैक्सों के लगातार बढ़ते बोझ और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के साथ साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च में कटौतियों के रूप में हमारे सामने आ रही है। इन तमाम कुनीतियों, कटौतियों और नित नए भारों के बोझ तले बिगड़ती जीवन स्थितियों के खिलाफ मेहनतकश जनता के बीच बहुत तेज़ी से असंतोष के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। शासक पूंजीपति इससे बेखबर नहीं हैं। वे इस असंतोष से चिंतित हैं। जहाँ तहाँ आक्रोश और प्रतिरोध में बदलते इस असंतोष के पीछे उन्हें क्रांति का जहरीला फंड साफ दिखाई दे रहा है। अपने शासन और सत्ता के खात्मे का डर उन्हें दिन रात सता रहा है। भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के नाम पर संकीर्ण सांप्रदायिक, राष्ट्रवादी, अंधराष्ट्रवादी उन्माद पैदा करके सांप्रदायिक, धार्मिक और अंधराष्ट्रवादी हिंसा की आग भड़काने को वे अपने इस संकट पर पार पाने और उससे बाहर निकलने के एकमात्र और संभव रास्ते के रूप में देख रहे हैं। विश्व पूंजीवाद इस समय बहुत बड़े संकट में है और इसके साथ ही संकट में हैं भारत के पूंजीवादी शासक। पूंजीवाद का यह संकट सभी देशों में सीमाओं के बाहर युद्ध और सीमाओं के भीतर फांसीवादी शक्तियों के उभार के रूप में सामने आ रहा है। आर्थिक और राजनीतिक संकट की भंवर में घिरे भारत के शासक पूंजीपति भी अपने शासन को खतरे में देख रहे हैं और वे भी युद्ध और फांसीवाद की शरण ले रहे हैं। ये पूंजीवादी शासक खतरे और चुनौती के दोहरे पाट में फंसे हैं। सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी और सीमाओं के भीतर वर्ग शत्रु सर्वहारा। सीमाओं के बाहर अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए खरबों रुपए वे हथियारों की खरीद और सेनाओं के रखरखाव पर पानी की तरह बहा रहे हैं और सीमाओं के भीतर लूट और दमन के विरुद्ध फैलते असंतोष और आक्रोश को काबू में रखने के लिए वे सांप्रदायिक फांसीवाद को खुला प्रश्रय दे रहे हैं। जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ उकसा रहे हैं ताकि उसे इस लूट राज के खिलाफ, इस कुराज के खिलाफ एकजुट होने से रोका जा सके। हरिद्वार में संपन्न हुई यह धर्म संसद और कुछ नहीं, संकट में घिरे, अपने अस्तित्व और सत्ता के लिए हाथ पैर मारते, उसके लिए चिंतित, क्रांति से भयभीत शासक पूंजीपति वर्ग और उसके हिंसक और कायर गुर्गों का कातर आर्तनाद है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना, उसकी ललकार और कुछ नहीं, बड़े पूंजीपतियों की इस छद्म तानाशाही को, जिसे वे लोकतंत्र कहते हैं, और भी ज़्यादा हिंसक और दमनकारी साधनों से बचाने की तिरस्कृत अपील है। उदारवादी मध्यवर्ग इस फांसीवादी अपील के खिलाफ फांसीवादियों के नियंत्रण वाले राज्य को अपील कर रहा है। यह अपील जितनी व्यर्थ है, उससे भी ज़्यादा ये हास्यास्पद है।
मगर इसके सिवा मध्य वर्ग और उदारवादी कर भी क्या सकते हैं। इस फांसीवादी आतंक का उत्तर बूर्जुआ राज्य और उसकी संस्थाओं से निरीह अपील नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समूची मेहनतकश जनता का खुला संघर्ष है। ऐसा संघर्ष जिसका उद्देश्य फांसीवाद और पूंजीवाद दोनों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। धन्यवाद।